मेरे कॉम्पिटिटर से पूछें कि 0.5 mm को गर्म करना, वो रिफ्यूज कर देगा। यार 0.5 mm गर्म नहीं दिखेगा ही नहीं तो क्या गर्म करोगे। सही बात है। हम लोगों ने वो भी किया है। ये आइडिया कैसे आया आपको कि लाओ हीटिंग मशीन की एक मैन्युफैक्चरिंग या जो आप मंगाते हैं बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, किसको स्टार्ट करते हैं? लोहे को गर्म करके अगर आप उस पर पानी डाल देंगे तो दैट विल बिकम हार्डनिंग। ओके। उसके बाद अगर आप उसको प्रेस और हैमर के नीचे अगर लोहे को लेके जाएंगे तो उसको हैमरिंग करेगा, फोर्जिंग बोलेंगे उसको ओपन एयर में छोड़ेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा मटेरियल, एनीलिंग बोलेंगे। एनीलिंग इंडस्ट्री है, ब्रेजिंग इंडस्ट्री भी है। दो मेटल है, उसको आपस में जोड़ना है, वो भी हीट करके उसके अंदर फिलर मटेरियल डालेंगे तो हम ब्रेज कर लेंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमें आयरन का कुछ भी बनाना है तो उसे ट्रीट तो करना ही पड़ेगा। अगर आपका कोई प्रोसेस पार्ट है जिसमें हीटिंग की रिक्वायरमेंट है तो आपको इंडक्शन हीटिंग लेनी पड़ेगी, चाहे आपको कोई भी रेंज लेनी पड़े, कोई भी फ्रिक्वेंसी लेनी। कोई ऐसा एक्सीडेंट जो उस मशीन की वजह से कभी हुआ हो जो आप शेयर करना चाहो कि ये हमेशा लोगों को ध्यान रखना चाहिए? मशीन में ज़्यादा टेक्नोलॉजी की टर्म चली, एआई हर जगह के ऑटोमेशन आ जाएगा, मशीन लोगों को रिप्लेस कर देगा एआई। आप बस खाली एक बार एआई 100% रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा वर्सेटाइल हो जाएगी ये अभी कुछ ही महीनों में, ये मैंने नहीं सोचा था। आपको आज मोटिवेट करने के लिए, आपको आज कुछ नया दिखाने के लिए और कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पॉडकास्ट में आए हैं मल्होत्रा टेक्नोलॉजीज़ के फाउंडर मिस्टर नवीन मल्होत्रा जी। नवीन जी की हरियाणा में एक कंपनी है जिसमें अलग अलग टाइप की मशीनरी बनती हैं और सर पूरे इंडिया में सप्लाई करते हैं। अब उन मशीनरी की मैकेनिज़्म क्या है, वो कैसे काम करती हैं, उसकी यूएसपी क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या रहती है, अभी किस किस बड़ी कंपनी और ब्रांड्स के साथ सर काम कर रहे हैं, कब शुरू करा था और कहाँ ये सब कुछ टर्न अराउंड हुआ, इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पॉडकास्ट पूरा ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि बहुत कम समय में आपके हर एक सवाल का आंसर दे पाएँ। अगर आप टेक्नोलॉजी में या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो जिसमें आपको हीटिंग मशीन की ज़रूरत होती है तो ये पॉडकास्ट बिल्कुल आप ही के लिए है। और आप सोचो, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर हो रही है इस पॉडकास्ट में। मेरे लिए भी बहुत कुछ नया है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि नवीन सर ही इस पॉडकास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि मुझे वर्टिकल की नॉलेज नहीं है। हाँ, ऑब्वियस है, आप लोगों से बात करने का तो इतना पुराना प्यार है, अनुभव है कि आप लोगों ने सिखाया है कि ध्रुव ये गलती कर रहे हो, ऐसे नहीं बोलना है, वैसे बोलना है। तो वो सबको यूज़ करते हुए आज का हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो नमस्कार सर, राधे राधे। जय श्री राधे सर। कैसे हैं आप? बढ़िया है, बढ़िया। तो नवीन सर, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, आप आज यहाँ आए और आज हम बात कर रहे हैं पूरा मशीनरी के बारे में जी, क्योंकि कहानियां तो बहुत पॉडकास्ट में कवर हो चुकी हैं। आज हम लोगों को, इंडिया को टेक्नोलॉजी से अवगत कराना चाहेंगे। तो जो हमारी मल्होत्रा टेक्नोलॉजीज है वो अभी किस वर्टिकल में ट्रेड करती है, क्या क्या करती है, प्लीज़ थोड़ा यूज़र्स को बताएं सो दैट वो आपसे कनेक्ट कर पाए। सर हम लोग हैं मल्होत्रा टेक्नोलॉजीज़ और ये बहुत ही एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम लोग सर्व करते हैं, जो कि एमएसएमई में भी है, बड़ी इंडस्ट्री भी है, सभी को सर्व करते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंडक्शन हीटिंग मशीन है। हम लोग सुई से लेके जहाज तक सब कुछ गर्म कर सकते हैं जहाँ रिक्वायरमेंट होती है। ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सुई को नहीं गर्म कर सकते, हम आपके बाल को भी गर्म कर सकते हैं। हम लोगों ने वहाँ इक्विपमेंट दिया है जिसको आप सोच नहीं सकते। आपने देखा होगा कभी ये सर्जरी होती है, स्किन सर्जरी होती है। हाँ जी। स्किन सर्जरी की जो नीडल होती है दैट इज 0.5 mm, लेस देन 1 mm, 0.5 mm। 0.5 mm के अंदर भी हमने हीटिंग करके उसके अंदर ड्रिलिंग करने की प्रोसेस को सक्सेस किया है। ये तो 0.5 में ड्रिल नहीं होता है, वो इतना हार्ड मटेरियल होता है। तो हम लोगों ने कंपोनेंट में जाएं तो एरोनॉटिक्स में, एयर कंडीशन में, ऑटोमोबाइल में, हैंड टूल्स में, मतलब हर जगह हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट को फिट किया है। उनके प्रोसेस, उनकी जो प्रोसेस की नीड है उस नीड को कंप्लीट किया है अपनी डिफरेंट वैरायटी ऑफ मशीन से। ओके। मतलब हमारी एक मशीन नहीं है, मशीन वही है, लोहे को गर्म कर रही है। हाँ जी। लेकिन कितना गर्म कर रही है, कहाँ गर्म कर रही है। अगर आप किसी मेरे कॉम्पिटिटर से पूछें कि 0.5 mm को गर्म करना, वो रिफ्यूज कर देगा। यार 0.5 mm गर्म नहीं दिखेगा ही नहीं तो क्या गर्म करोगे। सही बात है। हम लोगों ने वो भी किया है। हम लोगों ने, मतलब जहाँ पे लोगों की सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है ना, हम वहाँ से शुरू करते हैं कि अब ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। ओके।
तो नवीन सर, सबसे पहले मुझे ये बताओ आप कि जो आपकी मशीनरी काम करती है, इसमें अभी नए नई क्या टेक्नोलॉजीज इनबिल्ट हुई है, और क्या ये पुराने ट्रेडिशनल मेथड पे काम करती है या आपने कुछ नया इसमें ऐड ऑन किया है? सर देखिए, टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम चेंज होती रही है। जब मैंने शुरू किया था इंडिया के अंदर, उस समय इंडिया में एक टेक्नोलॉजी होती थी ट्यूब टाइप। ओके। उस समय मतलब जो पावर कंपोनेंट होता था वो ट्यूब होती थी। सपोज किसी ने 100 किलोवाट की मशीन की नीड दी है अपनी, तो उसकी ट्यूब साइज उसी हिसाब से लगता था। उस ट्यूब को गर्म होने में 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगता था। उसके बाद वो वर्किंग स्टार्ट होती थी और जितनी कैपेसिटी की मशीन डिसाइड करते थे हम लोग, उतनी ही वो पावर को यूज़ करती थी। यानी 100 किलोवाट का मतलब 100 यूनिट पर आवर आपकी कंजम्पशन बन जाती थी। लेकिन टाइम चेंज हुआ। टाइम चेंज होने के बाद, अच्छा उससे पहले भी अगर हम जाएं तो लोग कोयलों पे लोहे को गर्म करते थे, हाँ जी, ऑयल पे लोहे को गर्म करते थे, बिल्कुल। लकड़ी जला के गर्म करते थे। कंसेप्ट चेंज हुआ, हाँ जी। वो ट्यूब टाइप पे आ गए। ट्यूब के बाद एक टेक्नोलॉजी है आईजीबीटी, एक थायरिस्टर। थायरिस्टर उससे पहले आई, आईजीबीटी से पहले। अब आज की डेट में थायरिस्टर बेस्ड पे आ गए। और कंपोनेंट में पहले पीसीबी आपने देखे होंगे, पीसीबी होते थे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होते हैं। हाँ जी। अब टाइम इतना चेंज हो गया, आज की डेट में एसएमडी कार्ड आ गए हैं। हाँ, पीसीबी हमने सुना है एसी में लगते थे जो पीसीबी खराब खत्म ही हो गया, अब तो एसएमडी आ गया। तो टाइम चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुई और लोगों का सोचने का नज़रिया भी चेंज हुआ। बिल्कुल। तो ये आइडिया कैसे आया आपको कि लाओ हीटिंग मशीन की एक मैन्युफैक्चरिंग, या जो आप मंगाते हैं बाहर से, इंपोर्ट कराते हैं, किसको स्टार्ट करते हैं? सर ऐसा था कि मैं इस लाइन में जॉब करता था अच्छा। और जो मेरे ओनर थे उन्होंने ही ये इंडिया में ये स्मॉल कॉम्पैक्ट मशीनों का स्टार्टअप किया था। 99 में मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी थी। तो 2005 तक मैंने जॉब करी और 2005 में जब मेरी मैरिज हुई तो उस समय मेरे को कुछ सैलरी का इशू था। मैंने सर को बोला, सर कुछ अब इतने में नहीं हो सकता। बोले बेटे आपको कहीं मिलती है तो कर लो। तो दैट टाइम आई स्टार्टेड। अच्छा फिर मैं अकेला ही चला गया ढूंढने के लिए कि वो मेरी रास्ता कहाँ है। मेरे को मेरी खोज थी। ये मशीनें चाइना से आती थी उस समय, तो मैं चाइना पहुंच गया, अकेला ही चला गया। मेरी एज भी कुछ नहीं थी। अगर 2005 में बात करो तो मैं 26 साल का था। 26 साल। और 2005 के अंदर चाइना भी इतना ज़्यादा नॉन नहीं था, मोबाइल भी शुरू नहीं हुए थे। जो इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल आजकल कॉपी होके आए थे वो भी स्टार्टअप नहीं हुए थे। तो मैं चला गया और सप्लायर के पास पहुंचा, वहाँ कम्युनिकेट किया, देखी टेक्नोलॉजी कैसे बनती है क्या नहीं। फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, उसको इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके स्टार्ट करना शुरू किया। अभी आप किस किस कंट्री से इंपोर्ट करा रहे हैं मशीन्स को? सर हम लोग चाइना से, ताइवान से, जापान से, जर्मन से। डिपेंड करता है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है और उसकी किस तरीके की नीड कैसे पूरी होगी, उसके हिसाब से। सर एक क्वेश्चन मेरा ये आता है कि हम इंपोर्ट ही क्यों करा रहे हैं? क्या ये इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो नहीं, सकती? इंडिया में बन सकती है, बट अगर आप बात करें तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है वो पूरे इंपोर्ट है। आप असेंबली तो कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग में अभी नहीं कर सकते हो क्योंकि पावर कंपोनेंट सब इंपोर्ट हो रहे हैं। ओके। इंडिया में नहीं बन रहे हैं। इंडिया में नहीं बन रहे हैं। जो चिप सेट वगैरह वो इंडिया में मिलता ही नहीं है। नहीं बन रहे, सब इंपोर्ट हो रहा है। सब इंपोर्ट हो रहे हैं। अभी वैसे कुछ न्यूज में है कि डोलेरा एक जगह है गुजरात में, वहाँ डोलेरा गुजरात में है। वहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं। मोदी जी का मेगा एक प्रोजेक्ट बनाया है कि वहाँ पे चिप सेट ही बनेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। सर देखिए, गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए और अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए। बिल्कुल। देखिए, देश खुश होगा तो हम भी खुश होंगे। अगर हमारा देश ही खुश नहीं होगा तो हम खुशहाल कैसे हो सकते हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे ये जो हीटिंग मशीन्स हैं ये सबसे ज़्यादा किस किस इंडस्ट्री में यूज़ होती जी है? एग्जैक्टली, आपका क्वेश्चन सही है। सर ये एक वास्ट फील्ड है। रिक्वायरमेंट हीटिंग की हैंड टूल वाले को भी है, पावर टूल वाले को भी है, मेडिकल वाले को भी है, एयर कंडीशन वाले को भी है, ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट बनाते हैं उनको भी है। लेकिन एप्लीकेशन क्या क्या है, लोहे को गर्म करके क्या करना चाहते हैं। देखिए, लोहे को गर्म करना खाली सॉल्यूशन नहीं है। लोहे को गर्म करके अगर आप उस पर पानी डाल देंगे तो दैट विल बिकम हार्डनिंग। ओके। उसके बाद अगर आप उसको प्रेस और हैमर के नीचे अगर लोहे को लेके जाएंगे तो उसको हैमरिंग करेगा, फोर्जिंग बोलेंगे उसको ओपन एयर में छोड़ेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा मटेरियल, एनीलिंग बोलेंगे उसको। तो इस सब चीज़ों की अलग अलग लोगों की अलग अलग लाइन है। जैसे फोर्जिंग इंडस्ट्री है, हार्डनिंग इंडस्ट्री है, एनीलिंग इंडस्ट्री है, ब्रेजिंग इंडस्ट्री भी है। दो मेटल है, उसको आपस में जोड़ना है, वो भी हीट करके उसके अंदर फिलर मटेरियल डालेंगे तो हम ब्रेज कर लेंगे। तो इस तरीके से। तो आप कुछ बताएंगे कि किस बड़े बिग ब्रांड्स के लिए आपने काम किया हुआ है, जो सर, आपके क्लाइंट्स हैं? देखिए
एक मैं हूँ और एक वो है, उससे बड़ा तो कोई ब्रांड ही नहीं है। ओके। ठीक है सर। तो हम लोगों ने इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो टाटा के वेंडर्स हैं, मारुति के वेंडर्स हैं, और मेडिकल इंडस्ट्री में जितने भी बिग जाइंट है, आप किसी का भी XYZ नेम ले लीजिए, जो इक्विपमेंट्स बनाते हैं। IV कैनुला बनाते हैं। कैनुला बनाने वाली इंडस्ट्री के लिए हमने किया, हैंड टूल वाली इंडस्ट्री के लिए किया। तो ऐसा तो कोई नहीं कि कोई अछूता रहा हो, सारे बिग ब्रांड्स के साथ हम लोगों ने काम किया है। अच्छा, तो ये इवोल्यूशन कैसे आया? मतलब 2005 में हमने स्टार्ट किया तो काफी मुश्किल रहा होगा स्टार्टिंग सर समय। 2005 में मैं जॉब छोड़ के आया तो अकेला ही चला गया चाइना, क्योंकि मुझे इतना पता था कि मशीन चाइना से आती है और वहाँ पे बनती है। वहाँ गया तो जिस सप्लायर के पास किया उसने मुझे सपोर्ट किया और मैं फर्स्ट मशीन क्रेडिट पे लेके आया। लेकिन अच्छा। आप भी सोचते होगे कि चाइना वाले आज भी क्रेडिट नहीं देते हैं। हाँ जी। लेकिन मैं 2005 में ही क्रेडिट पे ले आया और उसी के प्रॉफिट से धीरे धीरे हमने बिल्डअप किया, टीम साइज बढ़ाया, काम को बढ़ाया। पहले एक खाली घर के अंदर एक रूम में बैठ के स्टार्ट किया था, फिर एक लैंड ली, फिर उसको बिल्डअप किया, फिर बनाया, फिर ऑफिस ब्लॉक बनाया। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते रहे। तो अभी सर कैसा चल रहा है? मतलब अभी मैं कहूँ कि नंबर ऑफ मशीन्स कितनी सेल आउट हो जाती हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट आती है और क्या क्या देखिए चैलेंजेस सर, चल रहे हैं? होता क्या है कि मैं आपको बताऊं कि नंबर ऑफ मशीन कितनी सेल हो जाती है और ये क्या मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट ईयर बिजनेस सभी का डाउन था ओवरऑल। अगर आप बात करें तो सभी का 20-30% के आसपास डाउन था, वो हमारा भी था। अगर आप बात करेंगे काम चलेगा ना तो 1 से लेकर 100 तक सभी चलेंगे। जी। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करना, अगर गेहूं बिकेगी तो सब्जी भी हाँ बिकेगी। जी। मतलब हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है। जी। ऐसा नहीं है कि मेरा अच्छा चल रहा है आपका नहीं अच्छा चल रहा, सभी का चलेगा। बिल्कुल। और जब मार्केट डाउन होगी तो सभी का। क्यों? अगर आप कोविड पे चले जाएं, सभी लोग खाली हो गए थे, A to Z सब लोग खाली हो गए थे। किसका काम चल रहा था? सभी का। सभी बनते जब थे। चक्का जाम है तो सभी का जाम है, जी। और जब चक्का चलेगा तो सभी का चलेगा। तो जब कोविड खत्म हुआ, हम लोग गए ऑफिस में काम शुरू किया, एकदम से इंक्वायरियों का फ्लो आ गया, हम लोगों ने काम शुरू किया। हमारे साथ हमारे जितने फ्रेंड सर्कल में सभी का काम चला, अच्छा। और अभी भी चल रहा है। तो जब मार्केट स्लो होगी तो सभी की स्लो होगी, और मार्केट बूस्ट करेगी तब सभी करे। लेकिन एक चीज है इसके अंदर, जी। हम कैसे डिफरेंट है। बिल्कुल। मार्केट स्लो है, आप कैसे सरवाइव करेंगे उस वक्त, आपका क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो हम लोगों की तो शुरू से है कि एक्सपेंसेस को ना बढ़ाओ ज़्यादा से ज़्यादा, और काम करो, 24 आवर काम करो, क्वालिटी पे फोकस। क्वालिटी इंप्रूव करो। हमने उस समय पे जितने एक्सपेरिमेंट किए थे, ऑफिस जाते थे, ऑफिस जाने के बाद अपना एक्सपेरिमेंट पे लग जाते थे, आज ये करते हैं आज वो करते हैं, क्यों बहुत लंबा टाइम था। उस समय हमने डेवलपमेंट्स करी कि ये काम कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, तो वो हमारी टीम ने मिलके किया। एक क्वेश्चन आता था दिमाग में, आज के टाइम में आपने देखा होगा दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन कितना बढ़ चुका है। जी। तो ये जो आपकी मशीन्स हीट करती हैं तो इससे कोई पॉल्यूशन नहीं भी सर, क्रिएट होता ये है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। अच्छा। इसमें बड़े सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो ये इंस्टेंट स्टार्ट है। जैसे अगर हम फर्नेस की बात करें, इलेक्ट्रिकल फर्नेस का, या तो उसमें टेम्परेचर आने में टाइम लगता है। हाँ। इंडक्शन बेस में क्या होता है, आपने कोई भी कंपोनेंट उसमें इंसर्ट किया, वो हीट होना स्टार्ट हो जाता है, इंस्टेंट है। ओके। मतलब आपको अगर 5 कंपोनेंट बनाने हैं तो वो इंस्टेंट है, 5 मिनट में बन जाएंगे आपके। ठीक है। बट अगर ट्रेडिशनल में जाएंगे तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बैच साइज होना चाहिए, तभी आप काम कर सकते हो। दूसरा, इसमें कोई स्मोक नहीं है। अच्छा। कोई स्मोक नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है। ये अपना एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। जैसे ही आपका लोहा गर्म हुआ, कोई धुआं नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। आप उसको निकालिए, फिर मतलब आपका क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रहेगा। और जो मर्जी करिए लोहे के साथ, पीटिए, ठंडा करिए, ऐसे रख दीजिए, जो मर्जी कीजिए सर। बिल्कुल। हाँ, अगर आपके कंपोनेंट पे, पार्ट्स पे ही अगर कोई ऑयल लगा हुआ है तो वो तो बंद करेगा ही। ऑब्वियस है। लेकिन मशीन की वजह से कोई भी मतलब स्मोक जनरेटर नहीं होगा। अच्छा, मशीन की कुछ कैपेसिटी के बारे में बताओ कि आप किस किस कैपेसिटी में आते सर, हैं? हम लोग तो बहुत छोटी मशीन 3 किलोवाट से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके। 3 किलोवाट से लेकर 300 किलोवाट तक डिफरेंट साइजेस में हम लोग करते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि सपोज करो किसी को 50 mm का एक उसके पास रोड है, हाँ। और सिर्फ उसको 2 mm स्किन पे गर्म करना है। हाँ जी। तो हमारी फ्रिक्वेंसी साइज अलग रहेगा। ठीक है। उसको अगर 10 mm करना तो अलग रहेगा, और थ्रू 50 mm करना तो अलग रहेगा। तो मशीन के 2 पैरामीटर्स हैं, एक कैपेसिटी है, एक उसकी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है। कैपेसिटी 10 किलोवाट, 3 किलोवाट से लेके हम लोग 300 किलोवाट तक है। फ्रिक्वेंसी के अंदर मीडियम फ्रिक्वेंसी, सुपर ऑडियो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, सभी फ्रिक्वेंसी में हम लोग काम करते हैं।
ठीक है। तो ये जो रिक्वायरमेंट रहती है उसी के हिसाब से चलते रहते अच्छा, तो मतलब फ्रीक्वेंसी से ऐसा रहता है, फॉर एग्जांपल यही हमें हीट करना है तो ये कॉइल के अंदर जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो सिर्फ ऊपर की सरफेस हीट होगी। हैं। वो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको सिर्फ स्किन के ऊपर मुझे 1 mm ही गर्म करना हाँ है, जी। स्किन पे आउटर पे, तो हम इसको 1 ही mm गर्म करेंगे, हम्म, उसी के हिसाब से मशीन सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसको अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट करेंगे। एनर्जी जैसे से मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 0.5 mm का नीडल है जो इसकी वीविंग करती है। स्किन किसी की सर्जरी होती है ना, तो वो नीडल बहुत बारीक होती है, आपको दिखेगी भी नहीं। हाँ जी, सिर्फ पॉइंट, हमने उसमें भी काम किया है, क्या बात है। तो उसको भी गर्म किया है, उसको भी ड्रिलिंग किया, लोगों का हेल्प करी है, तो ये कह सकते हैं कि एनर्जी सेविंग बहुत ज्यादा है। बहुत सारा। तो क्या मतलब लोग कई बार बहुत लेमैन क्वेश्चन आते होंगे आपके सामने कि 3 किलोवाट पे यूनिट कंजप्शन कितना होगा? सर कई बार तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो उसके पास तो होता है हथौड़ा और वो बात कर रहा होता है कि मुझे सुई को गर्म करने की मशीन चाहिए। ये रियलिटी है कि उसको चाहिए तो 100 किलोवाट का उसका एप्लीकेशन है, बट वो मुझसे क्वेश्चन पूछा यार 3 किलोवाट का मुझे काम करना है। बेसिकली नॉलेज की कमी है कि भाई क्या है क्या नहीं है। और अगर आप बात करें जितने मेट्रो सिटी हैं, दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, हैदराबाद है, जितने मेट्रो बड़े सिटी हैं, वहाँ पे नॉलेज है, लोगों को प्रोडक्ट का पता है क्या चीज़ यूज़ होगा और क्या रेंज में आएगा। ओके। लेकिन अगर आप यही बात करें किसी गांव देहात में जाके, काम वहाँ भी होता है। अगर हम बात करें तो राजस्थान में जयपुर के पास किशनगढ़, अजमेर, ये मार्बल कटिंग चलती है। मार्बल निकलता है माइन से, तो उसके टीथ को ब्रेजिंग करने के लिए आता है, वो लोग बहुत कम रेंज वाली मशीन लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी किस तरीके की कस्टमर बेस है, आपका क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमें आयरन का कुछ भी बनाना है तो उसे ट्रीट तो करना ही पड़ेगा। अगर आपका कोई प्रोसेस पार्ट है जिसमें हीटिंग की रिक्वायरमेंट है तो आपको इंडक्शन हीटिंग लेनी ही पड़ेगी, चाहे आपको कोई भी रेंज लेनी पड़े, कोई भी फ्रिक्वेंसी लेनी पड़े। तो ये इंडक्शन जो हीटिंग है वो किस ईयर से स्टार्ट किया था आपने इन मशीन को इंपोर्ट करना, क्योंकि ये तो बिल्कुल न्यू बेस्ड टेक्नोलॉजी है। मैंने बताया आपको कि 99 में मैं इस फील्ड में आया 99 में था, आ गया था ये, तब मैं जॉब में आया था, तो उस समय टेक्नोलॉजी चेंज हुई थी और इंडिया में कोई विश्वास नहीं करता था। अगर मैं बात करूं 10 किलोवाट के इक्विपमेंट की, तो ये जो रूम साइज है सपोज करो 10x10 का या 10x15 का होगा, तो 10 किलोवाट इतनी बड़ी बनती थी मशीन, मतलब ये रूम पूरा ऑक्यूपाई होता था। हम लेके आए थे कंप्यूटर के सीपीयू जितनी। अच्छा, तो कंप्यूटर का सीपीयू होता है तो जो हमारा इनिशियल डेज थे, मैंने अपनी वैन होती थी मारुति की, ओमनी वैन आपने सुना होगा, ओमनी वैन के अंदर रखा, उसी के अंदर मैंने उसका सिस्टम बनाया उसको डेमो देने का, और मैं राजस्थान की तरफ निकल गया, जब जॉब करता था तो राजस्थान की तरफ निकल गया और वहाँ पे एक एक फैक्ट्री में जाके डेमो दिया जी, ठीक है, कि भाई ये यूज करके देखो। तो लोग कहते हैं यार इतनी बड़ी मशीन है, ये छोटा सा बच्चा लेके घूम रहा है। रियलिटी है। तो बड़ा मुश्किल से एक आदमी को हमने मशीन सेल आउट की थी, फिर उसको देख के लोगों का धीरे 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 चेन बननी स्टार्ट हुई। लोगों ने बिलीव किया, साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, आज बहुत दुनिया खरीद रही है। आज ये मतलब कॉमन हो गई है, कॉमन हो चुकी है। लेकिन अब पीसीबी के अंदर मॉडिफाई अपडेशन आ गया, एसएमडी कार्ड्स आ गए, चिप बेसिस कार्ड आ गए। ओके। तो टाइम के हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हर कंट्री के अलग अलग कंसेप्ट चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, कोई आपका कस्टमर है तमिलनाडु से, उसने आपकी मशीन ले रखी है, खराब हो जाती है, तो सर्विस आप कैसे दे पाते हो सर? देखिए बहुत कॉम्पैक्ट मशीनें हैं। नंबर फर्स्ट, हम उसको ऑनलाइन सपोर्ट करते हैं। ऑनलाइन में हम उसके साथ वीडियो कॉल पे कर लेते हैं, पार्ट्स भेज लेते हैं अगर वो एबल है। ठीक है। अदरवाइज वो वुडन बॉक्स में पैक करके भेजता है, नेक्स्ट डे हम उसको वापस कर देते हैं। ठीक है। रिपेयर की और उसको वापस कर ट्रांसपोर्ट कर दिया। हमारे यहाँ इंस्टेंट सर्विस है, मतलब अगर आपका इक्विपमेंट खराब है, आप चाहे 50 किलोमीटर पे चाहे 5000 किलोमीटर पे, आपने अगर मेरे को कांटेक्ट किया है तो मैं इंस्टेंट सर्विस दूंगा आपको। आप चाहे लेके आएंगे मेरे एंड पे, या मेरा जो सर्विस इंजीनियर वो जाएगा, या आप किसी को पैकिंग करके भेज देंगे, तो हम लोग उसको अपने एंड पे उसको रिपेयर करेंगे। तो सब तरीके के प्रोसेस जो है वो हम लोग करते हैं। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते होंगे सर आपके सामने कि मशीन तो भेज दोगे, चलाना कौन सिखाएगा? नहीं, इंस्टॉलेशन के टाइम पे हम लोग ऑनलाइन भी इंस्टॉल करके दिखा देते हैं। अगर उसको नीड पड़ती है तो हम अपना सर्विस इंजीनियर को भेजते हैं, इंस्टॉल करके सर्विस इंजीनियर भेजते हैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। मतलब तो टेक्नोलॉजी ने लोगों का काम काफी आसान करा है। काम भी आसान किया है, लोगों की थिंकिंग भी चेंज हो गई है धीरे धीरे। खर्चे भी बचते हैं। जो पहले जो ओल्ड बेस्ड टेक्नोलॉजी थी, जैसे फर्नेसेस बनते थे बहुत बड़े बड़े। सर आप एक बात कीजिए, 100 किलोवाट का इक्विपमेंट जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसने 100 यूनिट पर आवर कंज्यूम करना है। ठीक है। लेकिन आज की डेट में 100 किलोवाट में ये मतलब नहीं है कि 100 यूनिट, वो मेरे ख्याल से 20 या 30
यूनिट जो है आपकी कंज्यूम करेगी, ओके। क्योंकि पार्ट आपके छोटे भी है बड़े भी है, और ऑल द टाइम वर्किंग नहीं करेगी, ऑफ ऑन रहेगी, आइडल भी रहेगी, तो ये चीज़ है। क्या ये पॉसिबिलिटी अगर कोई आपसे ले ले 10 किलोवाट की मशीन और उसको कभी छोटा पार्ट गर्म करना कभी बड़ा पार्ट गर्म करना है, तो वो बड़े के हिसाब से ले ले, उसमें छोटा भी हो जाए? बड़े के हिसाब से लेगा तो छोटा हो जाएगा, छोटे के हिसाब से बड़ा नहीं होगा। छोटे के हिसाब से बड़ा नहीं होगा। मतलब किसी ने 10 किलोवाट ले ली तो वो 100 किलोवाट का काम नहीं कर सकता, बट 100 वाला 10 का भी काम कर सकता है। अच्छा, इनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो किस हिसाब से रहती है? मतलब आप कुछ सर वो डिपेंड कर, वारंटी 1 ईयर की रहती है। हाँ, इसमें बेसिकली क्या होता है, मशीन के अंदर वाटर सर्कुलेट होता है ठीक है। और सॉफ्ट वाटर चलना चाहिए। पाइपलाइंस होती हैं, कॉपर की भी होती हैं, पीवीसी की भी होती हैं। अब कई लोग रेयर उसको यूज़ अच्छी तरीके से नहीं करते हैं, तो उसमें क्या है कि स्केल जनरेट हो जाता है। ठीक है। अब सपोज करो आपने टैप वाटर यूज़ किया और बोर वाटर के अंदर मिट्टी है, तो वो जाके स्टक कर गई, पाइपलाइन को ख़राब किया, वो गर्म हो गया तो मशीन गर्म होनी स्टार्ट होएगी और कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करें तो मेरे पास तो ऐसा कस्टमर भी जो 15 सालों से यूज़ कर रहा है, और कोई खराब नहीं हुई? नहीं कोई खराब, अच्छी तरह मेंटेन करता है, हर वीकली या 10 डेज के अंदर क्लीनिंग प्रोसेस लेता है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन चला रहा है, सर्वो स्टेबलाइजर लगाया हुआ, बढ़िया चला रहा है। और क्या प्रोडक्ट बनाते हैं वो? वो लोग बनाते हैं टायरोडेन, टायरोडेन। सस्पेंशन पार्ट है गाड़ी का। अच्छा, जो शायद जिससे जो ब्रेकर्स पर जो सस्पेंशन बिल्कुल लगता है। सस्पेंशन होती है ना, जर्क लेता है, तो उसके लिए टायरोडेंट होती है, टायरोड बॉल होती है, टायरोडेंट होती है, वो बनाते हैं वो लोग। तो वो लोग यूज़ करें, 15 साल हो गए, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, लेकिन वो मेंटेन करते हैं। हाँ, मेंटेनेंस इम्पोर्टेंट है। देखो सर, आप भी रोटी खा रहे हो तो सुबह सैर करने तो जाते ही होगे, सही बात है। तो वो चीज़ है। तो क्या लगता है आपको, इन जो आज के टाइम में जो आपके कॉम्पिटिटर्स भी हैं और बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में नए-नए लोग आ रहे हैं, कुछ लोगों के दिमाग में इस टेक्नोलॉजी के लेकर कोई एक ऐसा मिसकंसेप्शन बताओ जो को लगता है कि हम इस मशीन को अडॉप्ट करेंगे तो हमारे साथ ये दिक्कतें आ जाएंगी? सर देखिए, जो मैं फिर वही बात करूँगा, जो स्मॉल सिटीज़ हैं, जो मेजर सिटी है वहाँ टेक्नोलॉजी फैल चुकी है, सब लोगों को पूरा पता है, लेकिन स्मॉल सिटी के अंदर लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुझे याद है 2003 या 4 की बात है, मैं अहमदाबाद गया था। अहमदाबाद के पास एक कंपनी थी, वो लोग बनाते थे जो आपका हाथ टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, पाँव टूट जाता है। मैं एक एग्जीबिशन में गया था, तो वो स्टील की रोड बनाते थे, टाइटेनियम की रोड बनती है जो अंदर प्लेटें डलती है ना, जो वो प्लेटें बनाते थे। 2003 की या 4 की बात है। ठीक है। तो वो लास्ट डे था, वो बोले नवीन मुझे ये मशीन लेनी है और बट मुझे ट्रायल चाहिए होगा। उससे पहले उन्होंने कोयलों की भट्टियों पे उसको गर्म किया हुआ था, तो उसकी सारी फैक्ट्री में ये था यार ये छोटा सा डब्बा लेके आ रहा है, ये कैसे गर्म करेगा भाई। तो बड़ा मतलब एग्जीबिशन खत्म हुआ 7 o'clock, हम लगभग उनकी फैक्ट्री पहुंचे, इंस्टॉल किया, लगभग रात के 9 या 10 बज गए, 9 या 10 बज गए, और देखा तो पूरा स्टाफ, हाँ ये नहीं कि सब चले गए, सबको क्रेज है कि ये कैसे काम करेगी, हीट कैसे करेगी। फिर हमने उनके हिसाब से मशीन को सेट किया, मशीन का ट्रायल किया, उन्होंने मशीन ली। ठीक है। उन्होंने मशीन ली और वो मशीन जो हम एग्जीबिशन के लिए लेके गए थे वो वहीं छोड़ के आए। अच्छा, तो सेल आउट करके आए। तो उनको पहले था कि कोयले पे गर्म करते हैं, डब्बा कैसे गर्म करेगा। जब उन्होंने देखा, फिर उसको यूज किया, तो उसके बाद 1 2 3 4 5 मशीन ले ली उन्होंने। अच्छा, कोई ऐसा एक्सीडेंट जो मशीन की वजह से कभी हुआ हो जो आप शेयर करना चाहो कि ये हमेशा लोगों को ध्यान रखना चाहिए मशीन को? सर मशीन में ना अर्थिंग की बहुत जरूरी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं वो पावरफुल कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें अर्थ लीकेज के चांसेस होते हैं। ठीक है। तो उसके लिए अर्थिंग बहुत नेसेसरी है। अर्थिंग नहीं लगाएंगे तो शॉक लग सकता है। जैसे कई बार आप जा भी रहे हैं कहीं, किसी भी चीज को ऐसे टच करो, हल्का फील होता है, तो उस तरीके का होता है, उसके लिए अर्थिंग करानी पड़ती है। अच्छा, हीटिंग मशीन है तो काफी लोग जल भी चुके होंगे मशीन से? नहीं, ऐसा लोहे को गर्म करती है। जैसे ये कॉइल है और मैं अपनी उंगली डालता हूँ इसके अंदर, तो मेरी उंगली गर्म नहीं होएगी। ओके, लोहा ही गर्म होगा। ये तो हम लोगों के साथ खेलते हैं यार, मैं अपनी उंगली डाल रहा हूँ। हाँ, अगर रिंग है उसमें तो रिंग गर्म हो जाएगी, उंगली गर्म नहीं होगी। उंगली गर्म नहीं होगी। तो इस तरीके से कॉइल बनती है उसके अंदर, जिसकी जो चीज गर्म करनी है। अब जैसे ये आपका राउंड पार्ट है, ये आपका फ्लैट पार्ट है, तो हर एक कंपोनेंट के हिसाब से आपकी अलग अलग बनेगी। अच्छा, कोई इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से आप कस्टमाइज करके भी देते हो? बिल्कुल, आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, नीडल का एग्जांपल दिया था, उसको हमने कस्टमाइज किया। मेरे ख्याल इंडिया में अभी तक कोई कर नहीं रहा है। यू आर द फर्स्ट। वी आर द फर्स्ट। और उसके 4 कस्टमर ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं, और वो मशीन की कैपेसिटी कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी का खेल है। ठीक है। और हम लोगों ने वो काम किया है।
जिनके आपने स्टार्टिंग की थी, आज भी वो मार्केट में है? सर आजकल वो 2006-7 में शिफ्ट हो गए थे, वो इलेक्ट्रिक रिक्शा में आ गए, ट्राईसाइकिल बना रहे हैं। अच्छा, मुलाकात होती है हाँ, मुलाकात होती है सर। तो क्या कहते हैं कि नवीन आपने? सर देखिए, वो हमारे गुरु कह सकते हैं, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि वो उन्होंने एक हमारे को मौका दिया और हमने वहाँ सीखा और उसको एक्सप्लोर किया। बाकी है। अपना मुकद्दर है, उनका मुकद्दर बहुत अच्छा है और हमारा मुकद्दर भी अच्छा है। अच्छा, मैं पूछने वाला हूँ, आज के टाइम में आपने सुना होगा एक बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की टर्म चली है, एआई। हर जी। जगह के ऑटोमेशन आ जाएगा, मशीनों लोगों को रिप्लेस कर देगा एआई, आप बस खाली एक बार। एआई 100% रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता है। ओके। हमारी लाइन में क्या है कि कितना क्या डिसाइड करना है, वो ह्यूमन एरर है। मतलब मुझे पता है मुझे कितनी तेज बोलना है, हम्म वो एआई मुझसे नहीं बुलवा सकता। हम्म। एआई की भी एक लिमिटेशंस हैं, वो हर चीज को नहीं कर सकता। एआई का भी कोई स्कोप नहीं है नहीं, आपके कोई यहाँ पर? स्कोप नहीं है। ओके। हाँ, उसमें एआई का स्कोप उसको यूजेस में हो सकता है। जैसे सपोज करो हमने अपनी मशीन को किसी पीएलसी के साथ, यानी प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल के साथ सिंक्रोनाइज किया हुआ है, और उस पीएलसी को किसी एआई सिस्टम के साथ हमने उसको सिंक्रोनाइज किया है। अब एआई के अंदर हमने कोई ऐसा लॉजिक डाल दिया कि भाई हीट कम हो तो ये करना, और वो मतलब उसको हैंडल तो कर सकता है, बट उससे कुछ ये नहीं हो सकता कि एक्सट्रीम में कुछ लॉसेस होंगे या फायदा होगा, ऐसा नहीं होगा। नवीन सर, एक क्वेश्चन है मेरा कि आपकी जो मशीन्स हैं, क्या ये बड़े बड़े एमएसएमई ही अफोर्ड कर सकते हैं या छोटे नहीं नहीं, जो? छोटे से लेके बड़े तक सभी लोग कर सकते हैं। हमारे पास 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है मशीन। अच्छा, जी और कहाँ तक जाता है प्राइस सर, इसका? 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, तो ठीक है। डिपेंड करता है जिसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ऑटोमेशन भी होता है, हाँ। हम लोगों पीएलसी ने भी तो लगते 2-2 होंगे। करोड़ रुपए तक की सेल की हुई है, ओके। वो डिपेंड करता है सर। ठीक है। क्या एक ही मशीन में 8, 10 या 12 कॉइल लग सकती है कि एक साथ वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को हीट कर बहुत सके? अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। एक मशीन ली उसने, तो उसकी जो भी फ्रिक्वेंसी रेंज है, जो भी कैपेसिटी है, उसके अंडर वो कई तरह के काम कर सकता है। उसकी क्वाइल्स चेंज हो जाती हैं। ठीक है। कई जगह उसको फ्लैट हीटिंग करनी है, कई जगह राउंड हीटिंग करनी है, कई जगह उसको मल्टीपल पीसेस चाहिए, तो वो कर सकता है। तो क्वाइल चेंज हो जाती है, वो कॉइल चेंज हो जाती हम है? लोग सपोर्ट करते हैं उसमें, मल्टीपल कॉइल्स आप बना कर देते हो? बना के देते हैं, उनको भी सिखा देते हैं ठीक है। कि अगर उनकी वर्किंग के टाइम पे कोई एक्सीडेंटल चीज़ खराब हो गई है तो बना सकते हैं। ठीक है। ईजी है। ओके। तो वो जो कॉइल बनती है वो किस मेटल की होती है? कॉपर ट्यूब। कॉपर ट्यूब होती है। कॉपर जैसे हमने देखा वो पानी गर्म करने की रॉड आती है। नहीं, वैसे नहीं कह सकते आप। कॉपर ट्यूब्स जैसे एयर कंडीशन के अंदर जो पाइपलाइंस होती हैं, अच्छा, इस तरह। उस तरीके की रहती है। और उसमें हम अगर, जैसे ये एक बहुत सिली क्वेश्चन है कि वुड डाल रहे हैं तो वो गर्म होगा? नहीं नहीं, वो गर्म नहीं होगा। वो गर्म नहीं हाँ, होगा। ना, प्लास्टिक गर्म होगी? तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं वुड और प्लास्टिक भी गर्म कर लूंगा हीटिंग मशीन में, वो नहीं सर, नहीं, ऐसा वो कुछ ना नहीं है, होगा। ऐसा मेटल के लिए होगा। सिर्फ मेटल ये के लिए? मेटल को हीट करके एक एप्लीकेशन का प्रोसेस है, ठीक है। इससे कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनता। ठीक ये है। सिर्फ एक प्रोसेस है गर्म करने का। ठीक है। अब मुझे 2 mm गर्म करना है, 20 करना है, या 20-200 जितना है उतना करना है। मेरे को यहाँ से गर्म, ये राउंड है, अब मैं इसको खाली यहाँ से भी गर्म कर सकता हूँ, पूरा भी गर्म कर सकता हूँ। ठीक है। यहाँ 100 डिग्री ले सकता हूँ, यहाँ 1000 ले सकता हूँ, तो वो ठीक है। डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या है। लोहे में सर एक प्रोडक्ट आता है, आपने सुना होगा, सीआर शीट, एचआर शीट, जो एक फ्लैट शीट होती है। जी। क्या उनको भी हीट कर सकती है हमारी मशीन? सर देखिए, जो यूटेंसिल्स बनते हैं, जी। चाहे जैसे कि आपको बताऊं मैं, आपका दूध का भिगोना है, हाँ, ठीक कुकर है। कुकर है, तो ये सिंगल ड्रॉ में नहीं बनता। प्रेस के अंदर आप शीट को ऐसे करेंगे तो वो एक स्ट्रोक तो लगेगा आपका, एक स्ट्रोक के बाद फॉर्म हो जाएगा उस सपोज करो 50 mm का, और लेकिन उसकी डेप्थ चाहिए जो 100 mm 200 mm चाहिए, तो उसको पहले सॉफ्ट करना पड़ेगा, एनील करना पड़ेगा। ठीक मैं है आपको वीडियो जो दे रहा हूँ, जी। तो उसमें वो वीडियो के अंदर रहेगा, जैसे वो एनील होगा, वो उतना करने के बाद फिर प्रेस के अंदर, उसके बाद फिर ड्रॉ होगा, फिर सेकंड में होगा, इस तरीके एक बार में नहीं बनेगा वो। ठीक है। तो 3 या 4 प्रोसेस करने पड़ेंगे, ओके। तो उसको हीट करने के लिए काम में आती है, शीट को हीट करने के लिए। शीट को हीट कर सकते हैं उसमें? बिल्कुल कर सकते लेकिन सर वो तो गोल गोल कॉइल है, शीट कैसे हीट होगी हैं। उसमें? सर शीट ऐसे होगी तो उसको ऐसे बन जाएगी, ऐसे बना वो देंगे? तो कॉइल डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग पार्ट डिजाइनिंग है वो, और किसी। रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से डिजाइनिंग है। हाँ, कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपने कहा होगा नहीं 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 ये तो नहीं हो पाएगा? ऐसा होता है, कई बार होता है सर। होता है। कई एप्लीकेशन हो हुई जहाँ पे इंडक्शन पॉसिबिलिटी नहीं है, हम्म। वहाँ पे कोई और टेक्नोलॉजी लगनी है, तो होता है कई बार ऐसा। कितने बड़े प्रोडक्ट साइज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं? सर अभी तक मेरे हिसाब से 300 mm, 400 mm, 500 mm तक हम लोग करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपने टीथ को करना है, हम्म हार्डनिंग करनी है, आपने गियर हार्डनिंग करना है, हम्म। तो कितना ही बड़ा हो मैकेनिकल सिस्टम बनेगा, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, कितना भी बड़ा पार्ट कितना भी बड़ा हो कोई इशू नहीं है, वो तो स्टेप बाय स्टेप होता रहता कॉइल डिजाइनिंग हो ही जाएगी उसमें। है। जी बिल्कुल, बहुत ऑटोमेशन होगा उसका। ऑटोमेशन होगा। ऑटोमेशन में जो पीएलसी वगैरह लगती है उसमें भी आप हेल्प करते हैं? सर कंप्लीट ऑटोमेशन सॉल्यूशन देते हैं हम लोग। कंप्लीट कंप्लीट ऑटोमेशन। देते हैं।
क्या आप बस अपनी रिक्वायरमेंट बताओ सर बाकी? देखिए, आपका काम है, आप अपनी रिक्वायरमेंट लेके आए हैं, हमारा काम है उसको डेवलप करना। ठीक है। और आप अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। फिर हम्म। मार्केट के हिसाब से आपने कंपेयर करना है तो 2-4 कॉम्पिटिटर्स के पास जाके आप कंपेयर करेंगे। रेट ले सकते हो आप, जी बिल्कुल। और फिर लौट के आप यहीं आओगे। सर देखिए, ये तो मैंने आपको बताया पहले भी कि हर एक का ना ये लिखा हुआ है, हाँ जी। तो जिसने मेरे पास आना है वो तो आएगा ही आएगा ना, कहाँ जी जाएगा। जी 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 जी। कभी बिजनेस करते हुए आपका कोई ऐसा ड्रॉप डाउन आया जो आपको लगा हो कि यार कुछ और करते हैं, अब तो बहुत हो गया? सर कोविड जब फर्स्ट आया तो उसके बाद बहुत बिजनेस आया, सेकंड आया तो उसके बाद डेथ बहुत हुई थी, शायद आपको पता होगा। हाँ, आपने सुना होगा हर गली के अंदर, मतलब बहुत लोग। उसमें थोड़ा सा डाउन हो गया था, डाउन फेस, मतलब फीलिंग डाउन थी, हुआ कुछ नहीं था, मतलब फील डाउन होना शुरू हो गया था। तो सोचा कुछ और ऐड करते हैं, क्योंकि उस समय पता है लोगों को क्या लगता था, यार एक किराने की दुकान होगी ना तो वो चलेगी, क्योंकि सबको खाना ही दिख रहा था। हाँ जी। और उस समय हम लोगों ने भी काफ़ी सोशल किया था, लोगों की डेड बॉडी को हम लोग शमशान घाट, कोई हाथ भी नहीं लगाता था, हम लोगों ने हॉस्पिटल से उठाया, शमशान घाट लेके गए, दाह संस्कार किया उनका। लोगों के घरों में फ़ोन आते थे, हमारी टीम साइज़ था सोशल की, तो भैया हमारे को ना 4 आदमी हैं और मेरी बीवी उस वाले रूम में, उधर तो खाना चाहिए। तो हम लोग सुबह, हमारा यही होता था, खाना बनवाते थे, पैक करते थे और सभी के घरों में जाके जहाँ जहाँ उन्होंने दिया वहाँ रख के आते थे। तो ऐसा भी टाइम देखा था। तो उस समय होता था यार, काम ज़रूरी है कि खाना ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? हेल्थ और हेल्थ खाना ज़रूरी है। जरूरी है। भाई लोगों का मतलब ये था कि खाली ये काम करें, क्या करें? तो लोगों का मतलब खाने से रिलेटेड काम करो। तो माइंड में कई बार आता, लेकिन जो काम कर रहे हैं हम बेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। जो हम कर रहे हैं हम बेस्ट कर रहे हैं और हमारे से बेस्ट कोई नहीं है। तो सर, आप जो आपकी आने वाली जनरेशन है, क्या वो आपके आने वाले मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को संभालेंगे? सर देखिए, किसी के ऊपर ना मेरे फादर ने मुझे प्रेशर किया था, ना मैं अपने बेटे को करूँगा। ठीक है। वो उसकी लाइफ है, उसको जो जिसमें उसकी एक्सीलेंस होगी वो करेगा उसको। ठीक है। अगर वो ज्वाइन करना चाहेगा तो ही कैन ज्वाइन, कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं है। अभी ऐसा कोई प्लान नहीं, नहीं? अभी कोई प्लान नहीं, अभी छोटा है सर। अच्छा। तो इस वर्टिकल में और नया क्या हो सकता है सर सर? नया देखिए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती हैं, तो उसको करने के लिए हम लोग ट्रायल्स भी करते रहते हैं। जो हमारे अब्रॉड में जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हम वो टाइम टू टाइम जाके उनके साथ करते रहते हैं, उसको अच्छा। डेवलपमेंट्स वगैरह करते रहते हैं। इंडिया के अलावा और भी कहीं बाहर एक्सपोर्ट करते हो आप? सर देखिए, बड़ा ही सरप्राइजिंग है, मैं इंपोर्ट भी करता हूँ और एक्सपोर्ट भी करता हूँ। अच्छा। मैंने जापान में भी दी है, मैंने मलेशिया में भी दी है, मैंने ताइवान में भी सेल की है। लेकिन ये सारी कंट्रीज तो सर खुद ही टेक्नोलॉजी का हब है। जापान तो कहते हैं इंडिया से 20-30 साल एक्चुअली आगे है। उन्होंने मशीन तो बना ली, हाँ। लेकिन काम को कैसे करना ये नहीं पता, अच्छा। प्रोसेस को कैसे किया है ये नहीं पता। हम्म। प्रोसेस हमने दिया उन्हें, ओके। कॉइल कैसे डिजाइन करनी कॉयल है? करनी है, क्या हीटिंग करना है, कैसे क्या करना है। देखिए कई चीज़ों के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती हैं। माइक आपके पास भी है, माइक सबके पास है, लेकिन इसको ट्यून कैसे करना वो आपको पता है, मेरे को भी नहीं पता। और यूज कैसे करना यूज़ है? कैसे करना है माइक से आप लोग म्यूजिक रिकॉर्ड कर रहे हो या पॉडकास्ट? डिपेंड ऑन यू, है ना? डिपेंड करता है। ये तो आपने सर आंसर बिल्कुल दिल को छू देने वाला दे दिया। इसके अलावा और सर क्या देखिए क्या? सर देखिए, लाइफ बहुत छोटी सी है। मैं तो एक्चुअली एक मेजर एक्सीडेंट से निकला, अच्छा। जो अभी डिस्कस किया मैंने आपके साथ। लास्ट 2 ईयर पहले मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी हुई, आई वॉज इन कोमा फॉर लॉन्ग टाइम। ओके। और उसके बाद भी मैं करता रहा, लेकिन एक निचोड़ होता है ना किसी चीज़ का, भाई क्या निचोड़ है? निचोड़ ये है, आप अच्छे काम करते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और जो बेस्ट आप कर सकते हैं वो बेस्ट करते रहिए, तो वही आपके वापस आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो ये ज्ञान आपको कोमा में जाने के बाद या पहले से था? नहीं सर, शुरू से ही मैं स्पिरिचुअल हूँ। स्पिरिचुअल है आप? हाँ, ओके। जी स्पिरिचुअल होना जरूरी है। बिल्कुल जरूर। आपको रोकता है गलत काम करने से? सर देखिए, आपको कहीं ना कहीं कोई देख रहा है, वो आपको आवाज़ आती है, आप कोई काम करने लगोगे ना तो आपको खुद लगेगा यार सही नहीं है, अंदर से एक चाहे आप आवाज़ को मार दो उसको, लेकिन एक बार तो आवाज़ आएगी कि भाई गलत कर रहे हो आप। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आज आपको अगर कोई नया यंगस्टर बच्चा देख रहा है जी जिसने इंडस्ट्री में आना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो क्या आप उसको एक एडवाइस देना चाहोगे? सर देखिए, मैं पहली एडवाइस ये देना चाहूँगा, किसी को देख के कुछ कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। आपकी एक्सीलेंस क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप अपने एक ट्रैक बनाइए, अपने ट्रैक पे चलिए, उसमें सक्सेस होइए। देखिए मैं अंबानी नहीं हूँ, मैं अंबानी से बढ़ के हूँ, बड़ा क्लियर है यार, मैं हूँ और एक भगवान है और कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। तो आप अपने रास्ते खुद बनाइए, नेवर गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हारने की ज़रूरत नहीं है। आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है आपके साथ,
आपका हार्ड वर्क उसको सक्सेस जितना भी है दिलाएगा। वो आपको हार्ड वर्क करना है, चीट नहीं करना और अच्छे काम करते रहिए और घबराइए मत कि ये नहीं होगा, सब होगा यार, कुछ भी नहीं है कि नहीं होगा। पेशेंस रखो, पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम आता है, बिल्कुल हर किसी का सबका टाइम टाइम आता है, सबका टाइम आता है। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने कितने इन्वेस्टमेंट से शुरू करा था बिजनेस? सर मैंने तो इन्वेस्टमेंट करी ही नहीं थी, मैंने करी आपको बताया शुरू में, आने जाने का खर्चा था। सिर्फ आने जाने मैं 1 लाख रुपए लगाया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ। इनिशियल पे यही लगाया होगा। और कहाँ से आपने वो पैसे व्यवस्था करी? तो मेरे फादर ने, फादर ने हाँ, दिए उस थे? समय फादर थे। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो उनका टाइम पूरा हो गया था उनका, ओके जल्दी अर्ली एज में चले गए वो। ओके ओके, सो सैड। जी तो उस 1 लाख से आज अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, थोड़ा ब्लंट क्वेश्चन है, इंडस्ट्री कहाँ तक पहुँच चुकी है? सर देखिए, थैंक्स गॉड जहाँ मैं हूँ बहुत अच्छा हूँ, उसी की कृपा है और मेरा हार्ड वर्क है। कोई फिगर नहीं बताना चाहोगे? फिगर कुछ नहीं बताना चाहूँगा सर मैं उसका। कहीं ऐसा ना हो फिगर देख के कुछ लोग आपको नजर मार देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं सोचते नहीं आप नहीं नजर नहीं, लग जाएगी? नहीं नज़र क्या लगनी है, हम नज़र को लग जाएंगे। सर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स वाले इंसान हो आप। जी तो वापस हम प्रोडक्ट पर आते हैं। एक क्वेश्चन और मन में आया था फ्रीक्वेंसी को लेके। जी। फ्रीक्वेंसी आप कैसे मेजर करते हो कि 2, 5, 10, 15, 20, देखिए सर, 50? फ्रीक्वेंसी की एक रेंज डिसाइड की हुई है। ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी की एक रेंज है, अल्ट्रा हाई की एक रेंज है, मीडियम फ्रीक्वेंसी की रेंज है। अगर आपने एक मेटल को मेल्ट करना है तो आपको मीडियम फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी पे जाना पड़ेगा। ठीक है। तो वो एक हमने एक रेंज बनाई हुई है, मेरे ठीक है। कैटलॉग में सब है, क्लियर है ठीक है। भाई। अगर आप बात करें तो अल्ट्रा हाई में मेगाहर्ट्ज में भी फ्रीक्वेंसी है, अच्छा, ये आपकी किलोहर्ट्ज। कैटलॉग है जो जी ये आपने मेरी लिखी है। कैटलॉग है। तो इसमें हमें दिख रहा है आपने अराउंड 8 प्रोडक्ट अपने इसके सामने लिखे हुए जी हैं। तो टोटल आपके पास 8 प्रोडक्ट्स रहते हैं जिसमें 8 रेंज है, 8 रेंज है। कैपेसिटीज बहुत है, कैपेसिटी तो बहुत है, 10 किलोवाट, 15 100 किलोवाट, किलोवाट 200 100 किलोवाट सब किलोवाट है। तक, मतलब एक रेंज में आपकी एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट अलग अलग किलोवाट्स हैं। बेसिकली आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से रेंज बनी हुई है और उसकी कैपेसिटी है। फाइन। सपोज करो मुझे एक दिन में 10 माइक बनाने हैं ठीक और है। एक दिन में मुझे 1000 माइक बनाने हैं, तो कैपेसिटी अलग होगी। ठीक है। क्या ये प्रोडक्ट जो है अलग मशीन के साथ, जैसे पावर प्रेस रहती है, उनमें इनबिल्ट हो जाता है? सर ये सिंक्रोनाइज हो जाता है, जैसे सपोज करो मेरा लोहा है, मैंने उस गर्म किया और ऑटोमेटिक प्रेस के नीचे चले जाए, वो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है? बिल्कुल है। तो वो किस तरीके से करके देते हो? वो सिंक्रोनाइज करके देते हैं, उसके बाद जो अटैचमेंट्स बनने हैं डिजाइन करते हैं, पहले डिजाइन पार्ट करते हैं, फिर ठीक उसका है। मैकेनिकल बनाते हैं, फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाते हैं। फाइन फाइन फाइन। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन वाला पार्ट है वो आप खुद देखते हो या किसी और से कराते हो? कुछ आइटमें हम लोग खुद देखते हैं, कुछ बोट आउट आइटम होती हैं, ओके आउटसोर्स भी करनी पड़ती है। फाइन, हर चीज़ में एक्सपर्टाइज हम नहीं है, ऑब्वियस। लेकिन जो एक्सपर्टाइज हैं वो हमारे फील्ड में भी एसोसिएट करके हम लोग कर लेते हैं, ट्यून अप कर लेते हैं। ठीक है, मतलब पॉसिबल सब कुछ है। सब कुछ पॉसिबल है। बहुत बढ़िया सर। तो नवीन सर, एक क्वेश्चन है कि अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और आपको अप्रोच करता है, देन व्हाई मल्होत्रा टेक्नोलॉजीज? आप दूसरों से ऐसा क्या अलग कर रहे हो? सर देखिए, किसी को काम करने में 10 दिन लगते हैं, किसी को 100 डेज लगते हैं, लेकिन हमारा काम तो इमीडिएट रिप्लाई देना होता है कि आपने मुझे क्वेश्चन किया तो मैं उसके बाद ये नहीं है कि मुझे नींद आई है, मुझे सोना है, मैं कल काम करूँगा, पर मुझे इमीडिएट काम करना है, तो मैं इमीडिएट एक्शन लेता हूँ। मैंने एक लाइफ का प्रिंसिपल बनाया, इफ़ यू वांट टू शूट शूट देन डोंट वेट। आपने शूट करना, शूट कर दो, उसको बाद में देखना। तो आपके पास कोई इंक्वायरी आई है, बिल्डअप हुई है, तो उसको रिजल्ट तक पहुंचाओ भाई। उसका जो भी उसकी हमारा क्या है, हम उसको मशीन जबरदस्ती नहीं लगा सकते, लेकिन क्या कैटेगरी की क्या सजेशन दे सकते हैं वो उसको देंगे। तो हमारा ये रहता है कि हार्डली 1 या 2 दिन के अंदर उसका सॉल्यूशन उसके तक पहुंचाए और उसको बेस्ट प्राइसेस दे, जो भी उसके डिजाइनिंग जो भी पार्ट उसके है, डिजाइन सब कुछ है ना? जी राइट, बिल्कुल। और आफ्टर सेल्स जो उसको सपोर्ट होता है वो आप कैसे देते हो, किस तरीके से देते हो? सर देखिए आज की टाइम में देखिए ट्रैवलिंग जो है एक बहुत बड़ा एक्सपेंस हो गया है और हर एक आदमी बियर भी नहीं खा, बिकॉज हम पैन इंडिया कर रहे हैं जी, बेंगलोर भी कर रहे हैं, तो अगले ही साल बॉम्बे से कॉल आ जाती है, फिर कलकत्ता से आ जाती है। बिल्कुल। तो आजकल कोविड के बाद ऑनलाइन का कंसेप्ट आपको पता है बहुत ज़्यादा फास्ट है, वीडियो कॉल्स हैं, वीडियो कॉल्स के बाद आप आजकल ऑनलाइन भी ले लेते हैं, मशीन है उसकी, आपने मशीन को ऑनलाइन ले लिया अपने सिस्टम पे और उसके हिसाब से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। तीसरा, ये बड़े कॉम्पैक्ट साइज की होती हैं, तो वुडन में पैकिंग करके वो हमारे पास भी भेज देते हैं, हम रिपेयर करके उसको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है। या उसकी लाइन बिल्कुल रुक रही है कि सर मुझे तो रात को 11 बजे की फ्लाइट है, 2 बजे लड़का पहुंचेगा, 5 बजे स्टार्ट करनी है मशीन, हाँ जी। तो रात को भी लड़का हमारा फ्लाइट लेके चला जाएगा। अच्छा। और डिपेंड करता है उसकी अर्जेंसी क्या है, तो हम तो हर तरीके से तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो हमारा रियल मोटो है, मैंने अपने कैटलॉग में भी लिखा हुआ है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज अवर रियल मोटो।
ओके। अगर उसकी लाइन, उसने सपोज करो 10-20 लाख 50 लाख खर्च भी कर रखे हैं और उसकी लाइन रुक गई, तो क्या फायदा हमारा? सही बात है, प्रोडक्शन रुक गया उसकी उसका। प्रोडक्शन नहीं रुकनी चाहिए। कई बार तो क्या होता है कि हमारे पास अल्टरनेट सिस्टम पड़े होते हैं, हम इमीडिएटली उसको कोरियर कर देते हैं, बाद में देख लेंगे। यार तू अपना भेज दियो, जब भी भेजना तो तू ये तेरा पहुंच जाएगा काम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। टाइम टेकिंग प्रोसेस होते हैं कई, तो उस समय हम अपना अल्टरनेट दे देते हैं उसको। 100% सेटिस्फेक्शन दे ही रहे हो आप, जी लेकिन फिर भी किसी न किसी वॉर में तो फंसे ही होगे, हाँ, प्राइस फंसते वॉर हैं सर। में देखिए या आप क्वालिटी वॉर हर में। एक आदमी का थिंकिंग वे अलग है, हर एक आदमी का काम करने का तरीका अलग है। कईयों को सिर्फ काम देखना होता है, कईयों को पैसे भी देखने होते हैं कि यार मेरे पैसे भी ज़्यादा ना लगे, तो वो सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बट मोस्टली हम लोग सेटिस्फाई कर देते हैं। कंपटीशन किस लेवल पर है सेल्स में? कंपटीशन पीक पे है सर, आज के डेट में ओपन मार्केट है। आदमी गूगल करता है सबसे पहले तो कि भाई क्या क्या क्या, 10 लोग मिलेंगे, उसको 10 से बात करेगा। अच्छा, करता ही। तो आपने वेबसाइट वगैरह बनवाई हुई है जिस पर लोग हमारी देख वेबसाइट सकते है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हैं? यूट्यूब है। यूट्यूब है। उसके अलावा हम लोग एग्जीबिशंस करते हैं, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन मैगजीन्स आती हैं, उसमें एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और सबसे बड़ी तो माउथ टू माउथ है। हाँ, आपने 100 कस्टमर बनाया, वो आपका मार्केटिंग कर रहे हैं। सही बात है सर। तो सर का फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी, जहाँ पर आप ये वीडियोस देख सकते हो। तो आपने देखा कि नवीन सर ने अपनी मशीन्स को लेकर, अपनी कंपनी को लेकर, और अपने जो थॉट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वर्क प्रिंसिपल्स हैं, वर्क एथिक्स हैं, उनको लेके एक एक पॉइंट का आंसर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही सर ने उसका आंसर देने की कोशिश करी है। और जिस तरीके से सर आंसर दे रहे हैं और क्वेश्चंस को जवाब दे रहे हैं, मैं तो 100% कह सकता हूँ कि आपको कोई भी इंडक्शन हीटिंग मशीन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, इशू है, तो आप नवीन सर से डायरेक्टली पूछ सकते हो। इंडक्शन हीटिंग मशीन आप ले सकते हो, और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। आपका टाइम बचाता है, पैसा बचाता है, आपकी जो लेबर है वो बचाता है। ये कुछ एक फ़ायदे होते हैं टेक्नोलॉजी के। और नवीन सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सर आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, और जितने भी व्यूअर हैं मैं सबको थैंक यू करता हूँ। आप कभी भी कहीं फंसे हो टेक्निकल, ठीक है, आप मुझसे बाय करें ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप मेरे से एक हेल्प जरूर करना, एक कॉल करना, और अपने जो भी स्टक हो जहाँ पे भी क्वेश्चन जरूर करना, फिर देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं आपके लिए। 100% जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इंडस्ट्री आज के टाइम में चल रही है, जहाँ पर ब्रास, आयरन, कॉपर इनका काम होता है, 100% आपको हीटिंग की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती होगी किसी न किसी प्रोडक्ट को। सर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जहाँ जरूरत पड़ती है, जी। और हम लोग हर तरीके से तैयार हैं। लेमैन के साथ भी काम करते हैं और हाईली एजुकेटेड के साथ भी काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सभी कस्टमर हैं। बिल्कुल, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर सर का नंबर आ रहा है, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, नाम, नंबर, ईमेल, एड्रेस, सोशल मीडिया हैंडल, कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर किसी वजह से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आके अपना नंबर दे सकते हो, बता सकते हो कि आपकी ये प्रोडक्ट है, इस इंडस्ट्री है। ईमेल कर सकते हो आप हमें। ईमेल कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है कांटेक्ट करने के। आप ये बहाना नहीं बना सकते कि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है नवीन सर से। आप एक बार सिर्फ रिंग अप कीजिए या हैंग कीजिए, उसके बाद हमारा काम है। 100%। और अपने सारे इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दो, सो दैट कि हर किसी को इस मैं कह सकता हूँ न्यू वे टेक्नोलॉजी जो आज के टाइम में हर जगह अडॉप्ट हो रही है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और प्लीज थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा और अपना बेशकीमती समय हमें दिया। एंड थैंक यू नवीन सर, आप यहाँ आए। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम किसी अगले पॉडकास्ट में, जहाँ हम अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट और साथ में कुछ कहानियां भी लोगों को सुनाएंगे। आज तो अभी हम इंडक्शन हीटिंग मशीन ऑलरेडी कर रहे हैं, इसके बाद ऐड ऑन भी होती रहती हैं चीज़ें, तो करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। राइट सर।